हेलो श्री राधे। आदरणीय सम्माननीय दादाजी की तरफ से पुष्पहार, पगड़ी, चंदन वंदन 101 मुद्राएं देकर के हमारा सम्मान किया। कामना करते भगवान से जीवन मंगलमय हो। हमारे सभी संगीत कलाकार भैया लोगों का भी दादाजी ने पुष्पहार पहना करके इनका सम्मान किया। 100 मुद्राएं देकर इन सबका सम्मान किया। कामना करते जीवन मंगलमय हो। भगवान सदा सुख एवं संपन्न बनाए रखे, हर चीज से परिपूर्ण रखे। परमात्मा धन धाम में हमेशा वृद्धि रखे। भगवान से मंगल कामना। हेलो हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलितबलधाम महेमशैलाभदेहं धनुजीवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बाणडानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवावभागं ताण्डो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। मोक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। कथा शुरू अब होते हैं सुनहु वीर हनुमान आई के आसन लीजियो श्री सिया सहित भगवान। प्रेम से बोले शंकर भगवान की, आदिशक्ति मैया की, हनुमान जी महाराज की जय हो, जगह स्थान की जय हो, राम देवता की जय हो, क्षेत्र देवता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, संत समाज की जय, सनातन धर्म की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय, समस्त नदियों की जय हो, समस्त तीर्थों की जय हो, बोलिए भक्ति और भगवान जय हो। इस मंगलमयी कथा के आयोजक समस्त हमारे कमेटी के सभी भैया लोग, दादा लोग, समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी सभी के महान सहयोग से जो ये 9 दिवसीय कथा का शुभारंभ किया गया। आज इस कथा का प्रथम दिवस की प्रथम बेला को आप सभी भैया लोग सफल बनाने के लिए चल रहे हैं। धर्म पंडाल में उपस्थित दूर दूरांतर से आए हुए विद्वजन संत महात्मा
एवं कथा के सुनने वाले भगवत प्रेमियों, सती सावित्री अनसुईया के पक्ष चिन्हों पर चलने वाली देवी स्वरूपा माताएं बहनें, जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रहे उन सभी भक्तजनों को हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। मंच के ऊपर विराजमान ठाकुर जी महाराज धर्म मंच की मर्यादा का पालन करते हुए सभी की महान आत्माओं को अर्चन वंदन करते हुए आइए चलते हैं। सर्वप्रथम माता रानी के पावन चरणों में ध्यान और फिर उसके बाद में भगवान की पावन चर्चा की ओर चलने का प्रयास। बोले शंकर भगवान की जय हो, आदिशक्ति मैया की जय हो। सर्वप्रथम माता रानी के पावन चरणों में ध्यान, फिर उसके बाद में भगवान की पावन चर्चा की ओर चलने का प्रयास। मां शारदे तुमको आना होगा, मां शारदे तुमको आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। मां शारदे तुमको आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। मेरे मन मंदिर में मैया आना होगा, मां शारदे तुमको आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। हाँ, सारे गाम पाधानी सा मैया मैं तो जानो ना, सात सुरों को मैया मैं तो पहचानो ना। हे सारे गाम पाधानी सा मैया मैं तो जानो ना, सात सुरों को मैया मैं तो पहचानो ना। तो कीर्तन में मैया तुमको आना होगा, कीर्तन में मैया तुमको आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। रखवाली है तो ज्योति में तुम
श्री आदिशक्ति मैया की जय हो। बोली शंकर भगवान की जय हो। आइए 2 बार सभी लोग भगवान का पावन नाम बोलेंगे। सभी हमारी माताएं बहनें, सभी हमारे दादा भैया लोग अपने सुंदर सुंदर हाथों से ताली बजाते भाव से सभी लोग बोलिएगा। सभी लोग बोलेंगे। सभी लोग बोलेंगे। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। सभी लोग ताली हो जाते बोलेंगे, सब लोग भाव से। कनक भवन दरवाजे पड़े वृंदावन बिहारी लाल की बोले शंकर भगवान की जय हो। पूली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। चलते हैं। परमात्मा की पावन चर्चा की ओर।
भगवान शंकर माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान। शंकर भगवान की जय हो। आइए ध्यान दीजिएगा, भगवान शंकर माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है। आज भगवती पार्वती भगवान शंकर जी के पास में बैठी हैं और उसी क्षण पार्वती भगवान शंकर से बोली, स्वामी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, देवी क्या कहना चाहती हो, कहो। भवानी ने कहा, महाराज मैं कहना ये चाहती हूँ कि मैं आपके माध्यम से कथा सुनना चाहती हूँ। जो इतनी बात कही कि मैं आपके माध्यम से कथा सुनना चाहती हूँ, भगवान शंकर बड़ा प्रसन्न हो गए। देवी तुम कथा सुनना चाहती हो? बोली हाँ। पर भगवान शंकर ने विचार किया कि आज पार्वती कह रही है कि मैं कथा सुनना चाहती हूँ, पर यही पार्वती जब पूर्व जन्म में सती थी तब भी इन्होंने हमसे ये बात कही थी कि महाराज मुझे कथा सुनाइए, पर मैंने इनको कथा सुनाई, इन्होंने कथा नहीं सुनी। अगस्त ऋषि के पास हम लेकर के गए, फिर भी इन्होंने कथा नहीं सुनी। साक्षात परमात्मा का दर्शन करा दिया, फिर भी इन्होंने विश्वास नहीं किया कि ये पार ब्रह्म परमात्मा है। अंत में भगवती सती अपने महाराज पिता राजा दक्ष के वहां गईं और वहां पर जाकर के अपने प्राणों की आहुति दे दी। वही सती जी आकर के पार्वती हुई है। ये पार्वती और सती कोई अलग अलग नहीं है, सती ही पार्वती हुई हैं, लेकिन अंतर इतना है कि जब सती थी तो इनके जीवन से संशय और भ्रम जुड़ा हुआ था, पर आज वही सती जब पार्वती हुई हैं तो पार्वती के जीवन में श्रद्धा और विश्वास जुड़ गया। देखिए, हर कोई कहता है, संत भी कहते हैं कि कथा हमारा कल्याण करती है, भगवान की कथा हमारा कल्याण करती है। लेकिन कथा कल्याण तो करती है, पर कथा किस प्रकार से हम सुने तब कल्याण करती है। कथा सुनने का भी विधान बताया गया है। अगर आप उस विधान से कथा को श्रवण करते हो तो कथा आपके जीवन में हजारों प्रकार की बाधाओं को काटती, हजारों प्रकार के कष्टों को काट करके आपको नया मार्गदर्शन देती है। लेकिन अगर हम विधान से कथा को नहीं सुनते हैं तो फिर कथा हमारा कल्याण नहीं करती है। तो पूछा गया कि विधान क्या है कथा सुनने का, तो बहुत सुंदर विधान बतलाया कि जब हम कथा सुनने के लिए आए तो ध्यान देंगे, बतलाया कि जब हम कथा सुनने के लिए आए, अपने घर से जैसे ही कथा सुनने के लिए हम निकले तो बड़ा सुंदर भाव दिया कि जिस समय कथा सुनने आए। जब आप अपने घर से कथा सुनने के लिए निकलो तो बताया गया कि जिस समय कथा सुनने आए तो स्वच्छंद साफ मन ले आए। सुनने के लिए अपने घर से निकले तो भाव मिला, जिस समय कथा सुनने आए स्वच्छंद साफ मन ले आए। माया के कपट छंद हरगिज, माया के कपट छंद हरगिज अपने न साथ ले
बहुत सुंदर भाव दिया। जिस समय कथा सुनने आए स्वच्छंद साफ मन ले आवे, माया के कपट छंद हरगिज अपने न साथ लेके आवे। जब हम कथा सुनने के लिए आए तो हमारा मन जो है ये एकदम से स्वच्छ और साफ होना चाहिए। छल कपट ईर्ष्या द्वेष ये सब हमारे मन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सब सारे विकार जो है ना वो कथा से हमको हटाते हैं, परमात्मा से हमारी दूरी बनाते हैं। अगर हमारे हृदय में छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है तो कथा सुनने से कोई मतलब नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, मत हो। अगर ये है तो फिर भगवान की कथा कल्याण नहीं करेगी महाराज। इसलिए दूसरी बात यह है कि परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए। हम ये नहीं कहते विश्वास नहीं है, पर महाराज विश्वास ऐसा हो चाहे जीवन में सुख आए चाहे जीवन में दुख आए, लेकिन परमात्मा के प्रति आस्था घटनी नहीं चाहिए। भगवान के प्रति आस्था घटनी नहीं चाहिए बल्कि बढ़नी चाहिए। चाहे दुख आवे चाहे सुख आओ, कोई भी परिस्थिति हो, फिर उस हर परिस्थिति में हमको मुस्कुराना चाहिए और हर परिस्थिति में हमें परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि अगर भगवान पर विश्वास नहीं है महाराज तब भी कोई कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला है। आज भोले बाबा से जिस समय भवानी ने इतनी बात कही कि मुझे कथा सुननी है आपसे, भगवान शंकर ने सोचा कि ये पहले जब सती थी तो इन्होंने कथा नहीं सुनी, पर अब ये हमसे करी कथा सुनाओ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से न कथा सुनाए? हमारा तो 3 घंटा बेकार ही में चला जाएगा, हम तो 3 घंटे कथा सुनाएंगे, पर ये अगर कथा नहीं सुनेंगी तो हमारा तो 3 घंटे बेकार चला जाएगा। तो सुनाने से पहले एक बार इनसे हम पूछ लेते हैं, एक बार इसकी जांच कर लेते हैं, परख कर लेते हैं कि वास्तव में कथा सुनना चाहती हैं या नहीं। अगर नहीं कथा सुनना चाहती होगी तो मैं क्यों कथा सुनाऊंगा, और अगर कथा सुनना चाहती होगी तो मैं इनको कथा सुनाऊंगा, क्योंकि सुनने और ना सुनने का मन पता चल जाता है। तो भगवान शंकर ने भवानी से कहा, देवी तुम कथा सुनना चाहती हो? बोली हाँ। भगवान शंकर ने प्रश्न कर दिया, कहा देवी मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, लेकिन हमें पहले यह बताओ कि तुम कैसी कथा सुनना चाहती हो। अब कैसी का मतलब क्या हुआ? कथा भी कई प्रकार की होती है। हाँ, तो कथा भी 2 प्रकार की होती है। भवानी से भगवान शंकर ने कहा तुम कैसी कथा सुनना चाहती हो? कथा 2 प्रकार की, एक कथा वो है जो हम अपने लिए सुनते हैं और एक कथा वो है जो हम संसार के कल्याण के लिए सुनते हैं। यही प्रश्न भवानी से भगवान शंकर ने किया कि तुम कैसी कथा सुनना चाहती हो। तो उसी समय भगवती पार्वती भगवान शंकर से बोली, सुनिए महाराज मैं कैसी कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा बताइए। भवानी बोल पड़ी, सुनिए महाराज वो कथा सुनाइए। कौन सी? कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। भगवान शंकर ने भवानी से कहा देवी तुम कैसी कथा सुनना चाहती हो? तो भवानी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, कथा जो सकल लोक हितकारी। महाराज मुझे वो कथा सुनाइए जो सारे संसार का कल्याण करती हो। वो कथा मत सुनाइए, और ना ही मैं वो कथा सुनना चाहती हूँ जो मेरा कल्याण, केवल मेरा कल्याण करे ना। मुझे वो कथा सुनाइए जो सारे संसार का कल्याण करती हो। भोले बाबा बड़ा प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर प्रसन्नचित होकर के बोल पड़े, भवानी धन्य धन्य गिरि। ए भवानी तुम धन्य हो। क्यों? धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। से कहा देवी तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने जो संसार के कल्याण के लिए कथा सुनने की इच्छा की, इसलिए तुम धन्य हो। अब एक बात और हमको बताओ। बोली क्या?
बोले ये बताओ कि तुम किस देवता की कथा सुनना चाहती हो, क्योंकि तुम जब पहले सती थी तो मैंने तुम्हें राम की कथा सुनाई थी पर तुमने नहीं सुनी थी। अब की बार तुम बताओ मुझे किस देवता की कथा सुनना चाहती हो। भगवती पार्वती हाथ जोड़ करके बोली महाराज कहू पुनीति राम गुण गाथा। बाबा मुझे भगवान राम की पुनीत गाथा सुनाइए। बोली भवानी कहू पुनीति राम गुण गाथा भुजग राज भूषण सुरनाथा भुजग राज भूषण सुरनाथा। भवानी से भगवान शंकर ने कहा तुम किस देवता की कथा सुनना चाहती हो। पार्वती बोली कहो पुनीति राम गुण गाथा, मुझे भगवान राम की पुनीत गाथा सुनाइए। और जो भगवान शंकर ने इतनी बात सुनी तो भगवान शंकर फिर बोले देवी तुम धन्य हो। क्यों? पूछो रघुपति। भवानी से भगवान शंकर ने कहा देवी पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। ए भवानी पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है, क्योंकि तुमने संसार के कल्याण के लिए तुमने जो कथा सुनने की इच्छा की है इसलिए तुम धन्य हो। और तुमने जो भगवान राम की कथा सुनने की इच्छा की है देवी इसलिए तुम धन्य हो। अब हम तुम्हें कथा सुनाएंगे लेकिन इससे पहले तुम्हें प्रश्न करना पड़ेगा। जो इतनी बात कही कि तुम्हें प्रश्न करना पड़ेगा। भवानी ने कहा महाराज प्रश्न करने की क्या जरूरत है, आप वैसे ही कथा सुनाइए। भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं, अगर हम तुम्हें ऐसे कथा सुनाई, भगवान शंकर ने विचार किया अगर हमने इनको ऐसे ही कथा सुनाई तो पता लगे पहले की भांति फिर न सुने। लेकिन जब हम इनसे ये कहेंगे कि तुम हमसे प्रश्न करो, क्योंकि प्रश्न के अंतर्गत श्रोता और वक्ता दोनों बंध जाते हैं। भैया प्रश्न के अंतर्गत श्रोता और वक्ता दोनों बंध जाते हैं। अगर कोई श्रोता वक्ता से प्रश्न करता है तो श्रोता इस भाव को लेकर के बंध जाता है कि जो मैंने वक्ता से प्रश्न किया है मेरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और महाराज वक्ता इस भाव को लेकर के बंध जाता है कि जो प्रश्न हमसे किया गया है कितनी जल्दी मैं इनके प्रश्न का उत्तर इन तक पहुंचा सकूं। और जब श्रोता प्रश्न कर देता है तो महाराज उसको फिर नींद नहीं आती, ना तो उसका मन भटकता है और ना ही उसे नींद आती, क्योंकि उसका मन अपने प्रश्न में लगा है कि मैंने जो प्रश्न किया है मेरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। उसका मन उसमें लग जाता है तो उसका मन नहीं भटकता, ना तो नींद आती। और वैसे महाराज वक्ता तो को वैसे भी नींद नहीं आती, ना तो उसका मन भटकता क्योंकि वो बोल रहा है। मन तो उसका भटकता है जो शांत बैठता है, जो बोलता नहीं मन उसका भटक जाता, उसे नींद भी आ जाती है। लेकिन जब प्रश्न भवानी से भगवान शंकर ने कहा कि तुम प्रश्न करो, भोले बाबा ने विचार किया जब ये हमसे प्रश्न कर देंगी तो इनको नींद भी नहीं आएगी और ना ही इनका मन इधर उधर भटकेगा। क्योंकि एक बार भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, सो भगवती पार्वती सो गई थी। भगवान शंकर इसीलिए डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो हम कथा सुनाने लग जाएं और ये सो जाएं, तो क्या मतलब रह जाएगा कथा सुनाने का। इसलिए भगवान शंकर ने कहा है कि तुम प्रश्न करो। और जब प्रश्न की बात की है तो भवानी ने मानस के अंदर 9 प्रश्न किए हैं और इन 9 प्रश्नों में से भगवान शंकर ने माता पार्वती को केवल 8 प्रश्नों के उत्तर दिए। तो पहला प्रश्न भवानी का क्या था? भगवान शंकर ने कहा देवी प्रश्न करो। भवानी ने प्रश्न किया। सुनिए महाराज, पहला प्रश्न मैं आपसे करने जा रही हूँ, ठीक है तो करो। पार्वती बोली प्रथम सो कारण कहु बिचारी
निर्गुण ब्रह्म सगुण बापुधारी। महाराज पहला प्रश्न हमारा ये है कि वो निराकार ब्रह्म साकार होकर के, यानी वो निराकार ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करके पृथ्वी पर क्यों आया। जो इतनी बात कही भगवान शंकर बड़ा प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने सोचा कि लाओ हम इनको ऐसे पहले समझाते हैं, थोड़ा परीक्षा ले लेते हैं इनकी, देखते हैं कि ये कथा सुनना चाहती है। ऐसे ही भगवान शंकर ने कहा देवी वो पार ब्रह्म परमात्मा मनुष्य शरीर धारण करके पृथ्वी पर आए, उन्हें राक्षसों को मारना था इसलिए उन्हें आना पड़ा मनुष्य शरीर धारण करके। भगवती बोली नहीं महाराज, अगर उन्हें राक्षसों को मारना था तो वो अपने लोक से भी रह करके राक्षसों को मार सकते थे। जैसे इतनी बात कही भवानी ने भगवान शंकर से कहा महाराज ये बात आपकी सच नहीं है, ये बात आपकी सच नहीं है। अरे अगर उनको मारना होता राक्षसों को तो अपने लोक से भी रह के मार सकते थे, पर ये बात नहीं है, बात तो कोई दूसरी है। अब मुझे हकीकत बताइए ना महाराज। जो इतनी बात कही सो भगवान शंकर बोले अच्छा। अब भगवान शंकर को विश्वास हुआ कि वास्तव में भगवती पार्वती कथा सुनना चाहती हैं। तो उसी समय भगवान शंकर ने कहा देवी देखिए वैसे तो राम जन्म के अनेकों कारण हैं भैया, वैसे तो राम जन्म के अनेकों कारण हैं, लेकिन मेन दो कारण हैं। बाबा जी ने मानस में लिख दिया, गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने अपनी मानस में संकेत किया कि राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। वैसे तो राम जन्म के अनेकों कारण हैं। भगवान शंकर कहते हैं देवी जन्म एक दुई कहूं बखानी। ए भवानी वैसे तो राम जन्म के अनेकों कारण हैं, लेकिन मेन दो कारण हैं। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुनो सुमुखी भवानी, सावधान सुनो सुमुखी भवानी। भगवान शंकर ने कहा देवी वैसे तो राम जन्म के अनेकों कारण हैं, लेकिन मेन दो कारण हैं। भवानी ने कहा महाराज मेन दो कारण कौन से हैं? बोले एक तो है वरदान का और एक है श्राप का। भवानी ने कहा महाराज वरदान का? बोले हाँ, उन पार ब्रह्म परमात्मा ने किसी को ऐसा वरदान दिया जो अपने वरदान को पूरा करने के लिए उन पार ब्रह्म परमात्मा को मनुष्य शरीर धारण करके पृथ्वी पर आना पड़ा। और दूसरा है श्राप का, या तो उन पार ब्रह्म परमात्मा को किसी ने श्राप दिया तो उस श्राप का भोग भोगने के लिए उन पार ब्रह्म परमात्मा को मनुष्य शरीर धारण करके पृथ्वी पर आना पड़ा। जैसे भगवान शंकर ने ये बात भवानी से कही तो भगवती पार्वती बोल पड़ी महाराज ये श्राप की बात तो समझ नहीं आई, क्या भगवान के लिए भी श्राप मायने रखता है? क्या परमात्मा के लिए भी श्राप मायने रखता है? भगवान शंकर ने कहा देवी श्राप सबके लिए बराबर है, श्राप सबके लिए बराबर। और श्राप मिलता कब है? श्राप हमारे कर्मों के अनुसार हमको मिलता है, समझना, हमारे कर्मों के अनुसार ही हमको श्राप मिलता है। तो उन पार ब्रह्म परमात्मा ने ऐसे कुछ कर्म किए जिसके कारण उनको श्राप लगा। जिससे इतनी बात कही भगवान शंकर ने भवानी से, भवानी कहने लगी महाराज जैसे भगवान शंकर ने कहा देवी सुनिए क्या कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा।
फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो यही काया से, यही काया से जो पातक होई, यही काया से जो पातक होई, बिना भोगे छूटई ना कोई। शंकर ने माता पार्वती से कहा, देवी कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर आप बुरे कर्म करोगे तो उसका फल बुरा ही मिलेगा। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, देवी कर्म सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो नर हो या नारायण हो, कोई भी हो, कर्म सबके लिए बराबर। उन पार ब्रह्म परमात्मा ने कुछ ऐसे कर्म किए जिसके कारण उन्हें मनुष्य शरीर धारण करके पृथ्वी पर आना पड़ा, और कहते यही काया से जो पातक हुई, तो बिन भोगे छूटे ना कोई। इस शरीर से अगर हमने कोई पातकी कार्य किया है तो बिना उसका भोग भोगे इस शरीर से प्राण निकलने वाले नहीं है। जब तक उसका पूरा भोग आप भोग नहीं लोगे महाराज, तब तक इस शरीर से प्राण नहीं निकलेंगे। इसलिए अच्छे कर्मों को करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, देवी उन भगवान नारायण ने कुछ ऐसे कर्म किए जिसके कारण उन्हें मनुष्य शरीर धारण करके पृथ्वी पर आना पड़ा, उनको श्राप लगा। पार्वती ने कहा, महाराज भगवान को श्राप किसने दिया? बोले एक तो नारद बाबा ने दिया, और दूसरे सती विंदा ने दिया, जो जालंधर की पत्नी थी। उसने भगवान नारायण को श्राप दिया, एक तो नारद बाबा ने श्राप दिया। ऐसे कुछ कर्म किए जिसके कारण उन्हें श्राप लगा, और श्राप का भोग भोगने के लिए उन पार ब्रह्म परमात्मा को मनुष्य शरीर धारण करके पृथ्वी पर आना पड़ा। भवानी ने कहा, महाराज तो ठीक है, बतलाइए मुझे। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते, सुनो देवी आओ। कहते हैं कि ज्ञानी को कभी कष्ट नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। भगवान शंकर कथा सुनाते हैं भगवती पार्वती को। कहा जो भवानी का प्रश्न था वो निराकार ब्रह्म साकार कैसे हुआ, यानी वो पार ब्रह्म परमात्मा मनुष्य शरीर धारण करके पृथ्वी पर क्यों आया। जो इतनी बात बतलाई, कहा महाराज मेरा प्रश्न यही है, वो निराकार ब्रह्म साकार कैसे हुआ। निराकार का मतलब है जिसका कोई आकार ना हो, और साकार का मतलब है जिसका आकार हो। तो फिर वो निराकार ब्रह्म साकार कैसे हुआ। जो इतनी बात कही, उसी समय भगवान शंकर माता पार्वती को भाव से कथा सुनाने लगे। सुनो देवी, एक समय की बात, सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था महाराज दशरथ। बड़े प्रतापी राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान मानने वाले राजा, बड़े ही ज्ञानी हैं। महाराज दशरथ के लिए लिखा गया, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मन सारंग पानी। धर्म धुरंधर है महाराज दशरथ, गुणों की खान है, ज्ञानी है, और हृदय में भक्ति विराजमान। ऐसे महाराज दशरथ कहते हैं ज्ञानी को कभी कष्ट नहीं होता है, समझना। कहते हैं कि ज्ञानी को कभी दुख नहीं होता, कभी कष्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है, ज्ञानी को भी दुख होता है, ज्ञानी भी कष्ट पाता है, लेकिन कब?
जब तक वो ज्ञानी धरातल पर नहीं उतरता है, जब तक वो ज्ञानी इस पृथ्वी पर नहीं आता है, तब तक उसके जीवन में दुख नहीं आता है। और जिस दिन वो ज्ञानी धरातल पर उतर आएगा, जिस दिन वो ज्ञानी पृथ्वी पर आ जाएगा, तो उसके जीवन से सुख और दुख जुड़ जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे, सुख भी जुड़ेगा, दुख भी जुड़ेगा। क्योंकि ये संसार जो है ना, इस संसार में सुख और दुख दोनों हैं। ना तो हमेशा आपके जीवन में सुख रहेगा और ना तो हमेशा आपके जीवन में दुख रहेगा। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। जितने कर्म हमसे गलत हो जाते हैं, उन कर्मों का फल दुख मिलता है, और जो कर्म हमसे अच्छे हो जाते हैं, उन कर्मों का फल हमको सुख मिलता है। वो महाराज दशरथ जब तक धरातल पर नहीं आए, तब तक तो बड़े प्रसन्न रहे, लेकिन जो धरातल पर उतरे तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने मानस में भाव दे दिया, लिख दिया, बड़ा सुंदर भाव दिया कि एक बार भूपति मन माहे, गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने लिख दिया, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार बतलाएं भैया। मानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने कुछ ऐसी चौपाइयां लिखी हैं जिनमें एक बार लगा हुआ है, और जिस चौपाई में एक बार लगा हो, समझ लेना वहां पर कोई विशेष घटना घटी है। जहां जिस चौपाई के आगे एक बार लगाओ, जो चौपाई एक बार से प्रारंभ हो, समझ लेना वहां पर कोई विशेष घटना घटी। जैसे यहाँ पर एक बार लिखा है गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने, और जब भगवान शंकर माता सती को कथा सुनाने अगस्त्य ऋषि के पास में गए थे समुद्र के किनारे, तो वहां पर भी
गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने लिखा था, एक बार त्रेता जुग माही संभ गए कुंभज ऋषि पाही। वहां पर भी एक बार लगा है। एक बार का मतलब यही है कि वहां पर कोई विशेष घटना घटी हो, यहाँ पर भी एक बार लग गया और एक बार लगा। एक बार करतल बरबीना गावती हरिगुण गान प्रवीणा, यहाँ पर भी एक बार लगा है। अगली चौपाई आपके जो आती आगे, एक बार जननी अनहवाए कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, यहाँ पर भी एक बार लगा है। एक बार चुन कुसुम सुहाए निजकर भूषण राम बनाए, यहाँ पर भी एक बार लगा है। मतलब जिस चौपाई में जो चौपाई एक बार से प्रारंभ हो, समझ लेना वहां पर कोई विशेष घटना घटी है। यानी एक बार भगवान शंकर माता सती को अगस्त्य ऋषि के पास समुद्र के किनारे कथा सुनाने के लिए ले गए। लेकिन वहां पर जो एक बार लिखा है, वहां पर एक बार का एक ही अर्थ है कि एक बार, बार का मतलब समय, एक समय, एक बार भगवान शंकर सती जी को कथा सुनाने अगस्त्य ऋषि के पास ले गए। वहां पर एक बार का एक ही अर्थ है। पर यहाँ पर जो एक बार लिखा है गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने, एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। तो यहाँ पर जो एक बार लिखा है, यहाँ पर एक बार, जो बार शब्द है ना, बार शब्द के दो अर्थ हैं, समझना। यहाँ पर बार शब्द के दो अर्थ हैं। बार माने समय भी होता है, एक बार का अर्थ समय से लिया गया और एक बार का अर्थ सर के बाल से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बार शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो सर के बाल से और दूसरा बार समय से। जैसे हम आप नहीं कहते आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, बार लगता है ना, तो बार का अर्थ समय से जुड़ गया और एक बार का अर्थ सर के बाल से लिया गया है। तो और एक एक चीज हम समझ लेते हैं। पहले सर के बाल वाला अर्थ समझते हैं। महाराज दशरथ को यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी लिख रहे हैं कि राजा, उनके लिखने का अर्थ ये है कि महाराज दशरथ को केवल जीवन में एक ही बार गलानी हुई है कि मेरे पुत्र नहीं है। पर ऐसा नहीं है, महाराज दशरथ को एक बार नहीं, महाराज दशरथ के जीवन में महाराज दशरथ को 4 बार इस बात की गलानी हुई है कि मेरे पुत्र नहीं है। 4 बार। बाबा जी लिख रहे हैं एक बार, लेकिन महाराज इसमें खोजिए तो 4 बार मिलता है कि महाराज दशरथ को 4 बार गलानी हुई है। अब ये 4 बार गलानी महाराज दशरथ को कहां कहां पर हुई है, ये हम कथा के माध्यम से आपको बोलेंगे, आपको समझाएंगे, आप समझिएगा। पहले महाराज दशरथ को कहां पर गलानी हुई, जो बार शब्द है ना, पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। बार माने एक तो सर के बाल से इसका अर्थ लिया गया, दूसरा समय से। वो समय कौन सा था, लेकिन पहले हम बार वाला अर्थ समझ लेते हैं। एक बार महाराज दशरथ अपने राज सिंहासन पर बैठे, ऐसे सभा लगी, बैठे महाराज दशरथ। लेकिन महाराज दशरथ को एकाएक लगा कि हमारे सिर के ऊपर जो राज मुकुट है वो तिरछा है। अच्छा, वहां पर देखा नहीं था महाराज दशरथ ने कि हमारे सिर के ऊपर जो राज मुकुट है वो तिरछा है, लेकिन महाराज दशरथ को महसूस हुआ। अच्छा, कुछ चीजें इस संसार में ऐसी हैं जो हम देख नहीं सकते हैं, उनको केवल महसूस कर सकते, पर देख नहीं सकते। कितनी भी कोशिश करें महाराज, पर देख नहीं सकते, अदृश्य हैं वो चीजें, अदृश्य हैं। अदृश्य का मतलब है जो दिखाई ना दे, लेकिन हैं पर दिखाई नहीं देती। कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे जब हवा चलती है भैया, जब हवा चलती है तो हवा को हम कैसे जान पाते हैं कि हवा चल रही? क्या हवा दिखाई देती है? बोलिए, क्या किसी ने हवा को देखा है? नहीं देखा ना, हवा दिखाई नहीं देती भैया। लेकिन फिर हम कैसे, हमको पता चलता है कि हवा चल रही है? जब वो हवा हमारे शरीर से लग करके निकलती है तो हमको महसूस होता है कि हवा चल रही है, पर हवा दिखाई नहीं देती। ना तो किसी ने आज तक देखी होगी, देखी है क्या? नहीं देखी ना, दिखाई नहीं देती तो कहां से देखी होगी? दूसरी बात, जैसे खुशबू, कोई फूल आप लीजिए, उस फूल को जब आप अपने हाथ में पकड़ेंगे तो उसकी खुशबू आपको महसूस होगी। लेकिन क्या किसी भैया ने खुशबू देखी है? बोलो, देखी है क्या? देखी हो तो बता देना महाराज। नहीं देखी ना, खुशबू दिखाई नहीं देती है, खुशबू केवल महसूस की जा सकती है, महसूस करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है? जो ठंडक का महीना,
जब हम आग को तापने के लिए बैठते हैं, लकड़ी जलाते हैं, जब लकड़ी जलती है, जब लकड़ी नहीं जलती है, ऐसे राख हो जाती है, तो हम बड़ा नजदीक बैठ जाते हैं। उसके बाद जब लकड़ी जलाते हैं, जब अग्नि जलने लगती है, जब तेज लो होने लगती है, तो हमको आंच लगती है, आंच लगती है ना, तो हम पीछे बढ़ जाते हैं। अच्छा ये बताओ, आंच लगी तो हम पीछे बढ़े, लेकिन क्या किसी ने आंच को देखा? क्या देखा किसी ने? आंच लपटे तो दिखाई देती महाराज, जो आग अग्नि जलती है वो तो दिखाई देती, लेकिन आंच दिखाई नहीं देती। जो हमारे शरीर में लगती वो आंच नहीं दिखाई देती। आंच केवल महसूस की जा सकती महाराज, पर वो दिखाई नहीं देती है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं संसार में, ये चीजें हैं जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, पर उनको हम देख नहीं सकते। महाराज दशरथ के सिर के ऊपर जो राज मुकुट है वो तिरछा है, पर महाराज दशरथ ने देखा नहीं, उनको महसूस हुआ है कि हमारे सिर के ऊपर जो राज मुकुट रखा है वो तिरछा है, और तिरछा राज मुकुट शोभा नहीं देता है। राजा दशरथ ने सोचा कि क्यों न चल करके इस राज मुकुट को सुधार लिया जाए। चल पड़े महाराज दशरथ, और जिस समय चले सोचा पहले कि यहाँ पर जो बैठे इनसे पूछ लिया जाए, लेकिन फिर सोचा शायद ये सब डर के मारे ना कुछ बताएं, तो इसलिए अपने आप देख लिया जाए। चल पड़े महाराज दशरथ, सोचा कहीं ये सब झूठ ना बोल दे। नहीं नहीं महाराज सब ठीक है, कहीं झूठ ना बोले, क्योंकि हर कोई झूठ बोल देता है महाराज। संसार में कोई कितना भी बड़ा सत्यवादी क्यों न हो, जो कहता हो कि हम सबसे बड़े सत्यवादी हैं, महाराज हरिश्चंद्र की औलाद हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सत्य बोलते हैं, लेकिन महाराज वो भी एक पल में झूठ बोल देगा, एक पल में झूठ बोल देगा। कितना भी बड़ा सत्यवादी क्यों ना हो, आप जाकर के उसके आगे 50,000 के नोट डाल दीजिए, 50,000 रुपए उसको दे दीजिए और कहिए कि भैया आपको बस थोड़ा सा झूठ बोलना है, बोल दीजिए ये 50,000 रुपए हम आपको दे रहे हैं। बोले बोल देगा? नहीं बोल देगा। थोड़ी देर के लिए सोचेगा, सत्यवादीपन उतार के रख दिया जाए, बाद में फिर उठा लेंगे, है पर 50,000 रुपए मिल रहे महाराज, तो कौन नहीं बोलेगा, है ना। तो कितना भी बड़ा कोई सत्यवादी क्यों ना हो, पर महाराज वो भी झूठ बोल देगा। लेकिन हाँ, संसार में प्रकृति ने एक ऐसी चीज बनाई है जो कभी झूठ नहीं बोलती। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति ने हम सबको भी बनाया है, लेकिन हम लोग झूठ बोल देते हैं। पर महाराज ऐसी वस्तु बनाई है प्रकृति ने संसार में जो कभी झूठ नहीं बोलती है। आप उसको कितना भी प्रताड़ित कर दीजिए, आप उसको कितना दंडित कर दीजिए, चाहे आप उसको टुकड़ों में बांट दीजिए, लेकिन फिर भी वो सत्य ही बोलेगी। जानते हो ऐसी कौन सी चीज है हमेशा सत्य बोलती महाराज? प्रकृति ने एक ऐसी चीज बनाई है, एक शीशा ऐसा है जो कभी झूठ नहीं बोलता है। बोलेगा क्या? आप शीशे को लीजिए, अपना मुख देखिए, अगर आपके चेहरे पर मिट्टी लगी है तो वो शीशा आपके चेहरे पर मिट्टी दिखाएगा। बोलो दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। अब आप नाराज हो जाओ कि हमारे चेहरे पर मिट्टी दिखा रहा है, उसको उठा करके पृथ्वी पर पटक दीजिए, 1000 टुकड़े हो जाएं उस शीशे के, और 1000 टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाइए और फिर अपना मुख देखिए। अगर आपके मुख में मिट्टी लगी है तो 1000 टुकड़ों में से एक टुकड़ा भी आपके चेहरे पर मिट्टी बताएगा। झूठ नहीं बोल सकता। ए भैया, शीशे से हमको कुछ सीखना चाहिए। प्रकृति ने इस संसार में जितनी भी चीजें बनाई है ना, इनसे कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ हमको बहुत सीखने को मिलता है, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये वृक्ष लगे हैं, इन वृक्षों से हमें क्या मिलता है? वृक्ष हमको क्या देते हैं? जब हमें कड़ाके की धूप लगती है ना, तो कहाँ भागते हैं? छाया में भागते हैं। अगर कहीं खेत में हैं तो वृक्ष के नीचे भागते हैं और जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। वो वृक्ष मुझे छाया प्रदान करते, मुझे ऑक्सीजन देते हैं, छाया प्रदान करते। वृक्षों से सीखना चाहिए कि महाराज हमको भी अगर कोई हमारे पास आता है तो हमें भी अपनी छाया में उसको रखना चाहिए। अगर अपने से कोई काम बन रहा है तो महाराज भले ही वो अपना दुश्मन क्यों ना है, लेकिन अगर अपने से काम बन रहा है तो उसका काम बना देना चाहिए। मानव धर्म है, ये हमारा धर्म है। पर ऐसा हम करते हैं क्या? ऐसा तो महाराज नहीं करते हैं, बहुत कम। कहते कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। झूठ मत बोलो महाराज, झूठ बोलना पाप है। लेकिन एक बात और बताएं, झूठ बोलना पाप है और झूठ बोलना पुण्य भी है। अब आप कहो ये कैसे? झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पुण्य, ये कैसे हो सकता? एक तरफ महाराज बता रहे हो पाप, एक तरफ बता रहे हो पुण्य है, तो अंतर है ना महाराज, अंतर है। क्या अंतर है?
अगर व्यर्थ में आप सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोल रहे हो तो पाप है। व्यर्थ में बिना किसी वजह के अगर आप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो तो महाराज पाप है। लेकिन वही झूठ बोलना पुण्य में भी पुण्य है। कैसे? जैसे हमारे झूठ बोलने से किसी के प्राण बच रहे हैं। भैया हमारे झूठ बोलने से अगर किसी के प्राण बच रहे हैं तो वहां पर हम अगर झूठ बोल देते हैं तो हमको पाप नहीं लगता है। वहां पर झूठ बोलने से मुझे पाप नहीं लगेगा। क्यों? मेरे झूठ बोलने से किसी के प्राण बच रहे हैं। वहां पर बेझिझक आप झूठ बोल दीजिए, वहां पर आपको पाप नहीं लगेगा, वहां पर आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि आप झूठ बोले हैं तो किसी के प्राण बचे हैं, किसी का जीवन बचा है। तो वहां पर यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो आपको पाप नहीं बल्कि पुण्य मिलेगा। लेकिन व्यर्थ में आप सुबह से शाम तक झूठ बोले जा रहे हो महाराज, तो उसका तो पाप ही लगेगा। क्योंकि कहते हैं ना भैया, कहा जाता है हम आपका यहाँ पर झूठ चल जाएगा एक दूसरे से, लेकिन जिस समय हम परमात्मा के सामने जाएंगे क्या वहां पर हमारा झूठ चलेगा? वहां पर केवल और केवल सत्य से सामना होता है, झूठ से सामना नहीं होता है। इसलिए कहते हैं ना, बड़ा संतों ने बड़ा सुंदर भाव दे दिया। क्या? कि किसी से झूठ मत बोलो भैया, किसी से झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। किसी से झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। किसी से झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। किसी से झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। बतलाया गया अकड़ किस बात की प्यारे, एक दिन सबको जाना है। ये अकड़ना मकड़ना, लड़ाई झगड़ा ये हमारा है, क्या मतलब है इससे? एक दिन महाराज सभी को यहाँ से जाना है, तो लड़ाई करने से क्या मतलब है? कोई हमको जिंदगी भर तो नहीं रहना यहाँ पर, पूरी जिंदगी तो नहीं रहना महाराज। परमात्मा ने जितनी सांसें दी है ना हमको, उतनी सांसें यहाँ पर रहना है, उसके बाद तो जाना है ना। ऐसा तो नहीं कि हमेशा के लिए यहाँ पर रहना है।
तो बतलाया गया कि उतने समय पर हमको लड़ाई झगड़े से क्या मतलब है, प्रेम से रहो। अकड़ किस बात की प्यारे, एक दिन सबको जाना है। भला कीजिए भला होगा। अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ भला कर रहे हैं तो आपका भला नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी के साथ भलाई कर रहे हो, भला कर रहे हो, तो आपके साथ भगवान भला करेगा, परमात्मा आपके साथ भलाई करेगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। जब बचपना रहा तो खेल कूद करके गंवा दिया, युवा अवस्था आई तो सो करके गंवा दिया। कुछ कर पाए कुछ नहीं कर पाए, और अंत में तब तो ना परमात्मा का भजन किया ना तो भगवान की कथा सुनी। क्यों? लोग कहते हैं ना, अगर युवा भाई लोग जो हमारे होते हैं उनसे कहो कि भैया भगवान का भजन कर लिया करो, परमात्मा की कथा सुन लिया करो, तो बोल देते कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, जब बुढ़ापा आएगा तो भगवान का भजन कर लेंगे। भैया बुढ़ापे में भगवान का भजन हो पाएगा क्या? अभी तो दांत भी अच्छे हैं, एक जगह पर आधे घंटे घंटे बैठ के भगवान का भजन भी कर सकते हो, लेकिन जब बुढ़ापा आता है ना तो जोड़ जोड़ में दर्द पैदा हो जाता है। अभी तो बढ़िया दांत हैं, राम कहोगे तो राम ही निकलेगा, जब बूढ़े हो जाओगे तो राम दांत तो रहेंगे नहीं, राम कहोगे महाराज तो आम निकलेगा, भजन हो पाएगा। और दूसरी बात, सबसे मेन चीज तो ये है कि किसी ने बुढ़ापा देखा है क्या? क्या पता है किसी को? क्या हमको पता है कि हम बुढ़ापे तक जीवित रहेंगे? जानता है कोई? इसलिए बुढ़ापे की महाराज राह मत देखो, जो समय मिला है। अरे प्रहलाद ने तो बचपन में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था, तो जो समय हमको मिला, चाहे बचपना हो चाहे युवा अवस्था हो, जो समय मेरे पास, उस समय में भगवान का भजन करते चलो। कोई काम करने में हम अपनी उम्र नहीं देखते, तो फिर भगवान का भजन करने में उम्र की क्या जरूरत है? जो समय मिला है जो उसमें भगवान का भजन करते चलो। कहते हैं ना, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। और जब महाराज बुढ़ापा आया तब तो महाराज भजन नहीं हो रहा है। अगर कहीं 500 मीटर पर कथा हो रही, अगर जाना पड़ जाए तो जा भी नहीं पाएंगे, घुटने दर्द कर रहे हैं। तब हम अपने बुढ़ापे की ओर देखते हैं, तब क्या होता है? बुढ़ापा देख के रोया। तब क्या मतलब रह गया रोने से? बुढ़ापा देख के रोया, जीवन का क्या ठिकाना
किसी से झूठ मत बोलो, किसी से झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज महाराज दशरथ जिस समय चले, विचार किया कि चल करके अपना मुकुट सुधार के लगा ले, नहीं तो कोई देखेगा तो यही कहेगा कि राजा दशरथ अपने सिर पर जो मुकुट धारण किए हैं वो तिरछा है, तिरछा राज मुकुट लगाए, शोभा नहीं दे रहा। सो महाराज दशरथ चल पड़े और चलते चलते आज शीशे के सामने पहुंच गए। और जो महाराज दशरथ शीशे के सामने पहुंचे तो क्या देखा, वास्तव में हमारे सर के ऊपर जो मुकुट रखा है वो तिरछा है। महाराज दशरथ ने सोचा लाओ इसको सुधार के लगा ले। महाराज दशरथ क्या करते, उसको सुधारने लगे और जो सुधार के लगाने लगे तो उसी समय महाराज दशरथ ने देखा, श्रवण समीप हुए श्रुत केसा। श्रवण माने कान, समीप माने पास में, श्रुत माने सफेद, केस माने बाल। महाराज दशरथ ने देखा कि हमारे कान के पास के जो बाल हैं वो सफेद हो गए। वो कान के पास के बाल सफेद होना ये बुढ़ापे की निशानी है, ये बुढ़ापे की पहचान है। अगर कान के पास के सर के बाल सफेद होने लग जाएं तो समझ लो कि अब हम चौथेपन में प्रवेश कर गए। अब हम चौथेपन में प्रवेश कर गए, हमारे ऊपर बुढ़ापा आ गया। और जो महाराज दशरथ ने देखा यह दृश्य, उसी समय महाराज दशरथ को यहाँ पर पहली बार गलानी हुई है कि मैं बूढ़ा होने लगा, लेकिन अभी तक हमारे एक भी पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माही, भई गलाने मोरे सुत नाही। मेरे पुत्र नहीं है। भगवान शंकर माता पार्वती से बोले, देवी समझ में आया, पहली बार महाराज दशरथ को यहाँ पर ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। भवानी ने कहा महाराज समझ में तो आया। दूसरी बार महाराज दशरथ को कहां पर ग्लानि हुई तो भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, देवी सुनो, एक समय की बात, राजा दशरथ जो हैं अपने राजभवन में अपने शयन कक्ष में लेटे हैं, पर महाराज दशरथ का नियम यह था कि रोज भगवान का भजन किया करते थे। परमात्मा का भजन करते करते अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। पर महाराज मानव शरीर पाकर के भगवान का भजन तो करना ही चाहिए, और जितना हो सके उतना करना चाहिए। जितना कर पाओ भगवान का भजन उतना करो, क्योंकि भजन में कोई सीमा नहीं है। देखिए, एक शब्द है भोजन और एक शब्द है भजन। अच्छा, भोजन में कितने अक्षर हैं भैया? 3 अक्षर है ना। और भजन में कितने अक्षर हैं? भजन में भी 3 ही अक्षर हैं। लेकिन भोजन और भजन में कुछ अंतर है कि नहीं है? है ना। भजन में 3 अक्षर हैं, भोजन में भी अक्षर 3 ही हैं, पर भोजन में मात्रा लगी है। लगी कि नहीं? अगर मात्रा न लगी होती तब तो वो भी ऐसे ही भजन हो जाता, पर मात्रा लगी है तो वो भोजन हो गया। अच्छा, मात्रा क्यों लगी? क्यों मात्रा लगी? भोजन में मात्रा है, भजन में मात्रा नहीं है, तो कारण क्या है? अक्षर भोजन में भी 3 है, अक्षर भजन में भी 3 है, तो फिर भोजन में मात्रा क्यों लगी है? क्योंकि संकेत मिल रहा है महाराज। संकेत ये मिल रहा है कि भोजन जब भी आप करें तो मात्रा भर ही करें, मात्रा से भोजन मत करिएगा। क्योंकि अगर मात्रा से भोजन ज्यादा हुआ तो डाइजेशन बिगड़ जाएगा, है ना। तो भोजन मात्रा ही भर, भोजन मात्रा से ज्यादा नहीं। और भजन में कोई मात्रा नहीं, मतलब भजन तो जितना मन चाहे उतना करो। भजन से कोई डाइजेशन थोड़ी बिगड़ने वाला है महाराज। भजन तो जितना आप करोगे उतना ही आपका कल्याण होगा। इसलिए भजन में कोई मात्रा नहीं है, भोजन में मात्रा है। पर भोजन जो है मात्रा भर ही करिए, मात्रा भर से ज्यादा भोजन मत। जब भोजन करने बैठो महाराज, जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी भोजन करने आप बैठो,
एक सीख मिलती है, जब भी आप भोजन करने के लिए बैठो तो एक रोटी की हमेशा भूख रखो, कभी आपको नुकसान नहीं होगा। एक रोटी भर की भूख हमेशा रखो। भोजन चाहे सुबह करो, चाहे दोपहर, चाहे शाम, पर एक रोटी की भूख हमेशा रखिए। कभी आपका डाइजेशन नहीं बिगड़ेगा महाराज। पता लगे कि जितना खाना उतना तो खा लिया, एक रोटी एक्स्ट्रा डाल ली तो दिक्कत तो होगी, है कि नहीं? दिक्कत तो होना ही होना है। इसलिए एक रोटी हमेशा कम रखिए, कभी आपको कोई समस्या नहीं होगी। और सुनो, अगर मन चाहे, मन करे अंदर से खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं, तो मत खाइए। अगर ये विचार मन में आ रहा है, ये विचार मन में तभी आएगा जब आपको कुछ लगेगा कि हम तो आज पेट भरा भरा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, तभी ये दोनों प्रश्न आएंगे, खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं। और जब ये मन आवे खाएं कि ना खाएं, भोजन करें कि ना करें, तो मत करिए, सही रहोगे। और जब कभी बाहर जाना हो, डोल डाल जाना हो, अगर तब मन करे जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं, तो बिल्कुल जाइए। और जब आप जाओगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और भोजन जब आवे नंबर करें कि ना करें, भोजन करें कि ना करें, तो मत करिए, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। संकेत बहुत सुंदर मिला। और भजन जरूर महाराज करें। भजन में अगर कभी मन आवे कि भजन करें ना करें, तो भजन बिल्कुल करिए। और जितना मन चाहे महाराज उतना भजन करो। वैसे एक बात बताएं, कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 घंटे भगवान का भजन करो, 4 घंटे भगवान का भजन करो, कोई पाबंदी नहीं। जितना आपके पास में समय है, उतने समय में आप भगवान का भजन कर सकते हो। 5 मिनट का समय है तो 5 मिनट करिए, 2 मिनट का समय है आप 2 मिनट भगवान का भजन करिए। पर एक नियम बना लीजिए, अपने जीवन में एक संकल्प ले लीजिए कि बिना भगवान का भजन किए मैं भोजन नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प ले लीजिए। हमारा ज्यादा नहीं, केवल 6 महीने आप ऐसा करके देखिए। 6 महीने छोड़ दीजिए, आप 1 महीने ऐसा करके देखिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, क्या रिजल्ट मिलता है। पहले से कितना बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। पर महाराज करके तो देखो, बिना परिश्रम के, बिना कर्म किए कुछ मिलने वाला नहीं है। इस दुनिया में आए हो तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। जब कर्म करते हैं हमारा, तभी हमको कुछ मिलता है। चाहे खेती करनी, उसमें भी हमको कर्म करना पड़ता है। कहीं मेहनत मजदूरी अगर जाकर के हम करते हैं तो वहां पर भी हमको कर्म करना ही पड़ेगा। अगर कर्म ना करें तो क्या हमको मजदूरी मिलेगी? मिलेगी क्या? कोई ऐसे दे देगा? नहीं देगा। कर्म तो करना पड़ेगा। इसलिए यश कमाओ, अपयश नहीं। जहां बैठो, जहां जाओ, यश कमाओ, अपयश नहीं। संतों ने भाव भी दे दिया है, क्या कि मत बांधो गठरिया। भाव दिया संतों ने कि मत बांधो गठरिया, अपयश की मत बांधो गठरिया, अपयश की मत बांधो गठरिया, अपयश की हो मत बांधो गठरिया।
डारे धर्म। हाँ धर्म दूत जब फांसी डारे धर्म। मत बांधो गठरिया अपयस की मत बांधो गठरिया। कहते कबीर सुनो भय साधो कहते। हाँ कहते कबीर सुनो भय साधो कहते। रे जब तेरे बात जब तेरे बात नहीं बस की मत बांधो। अरे मत बांधो गठरिया अपयस की मत बांधो गठरिया। बोले शंकर भगवान की। आज महाराज दशरथ अपने राज महलों में रहते हैं और भगवान का भजन करते करते अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन का जिक्र भगवान शंकर बतलाने जा रहे हैं माता पार्वती को कि दूसरी बार महाराज दशरथ को ग्लानि कब हुई। एक दिन का जिक्र महाराज दशरथ अपने राजभवन में शयन कक्ष में लेटे हुए हैं। धीरे धीरे रात व्यतीत हो रही है और जो सुबह के 4 बजने लगे तो सुबह के 4 बजे महाराज दशरथ ने एक सपना देखा कि आज रात मुझे सर्प ने डसा है। और ये सपना देखा कब है? ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह के 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है और कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वह हमारा कार्य सफल हो जाता है। समझना। तो महाराज दशरथ ने सपना देखा है कि आज रात मुझे सर्प ने डसा। और सपना देखा कब है? ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के 4 बजे। और जो ये सपना देखा तो एकाएक महाराज दशरथ उठ करके अपने बिस्तर पर बैठ गए। और इतना महाराज दशरथ घबरा गए कि महाराज दशरथ के माथे से पसीना टपक रहा है। महाराज दशरथ सोचने लगे कि इस समय सुबह के 4 बज रहे और सुबह के 4 बजे की बात सच हो जाती, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सपना मैंने सुबह के 4 बजे देखा कि आज रात मुझे सर्प ने डसा। सर्प मतलब काल। राजा दशरथ ने विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सपना सच ना हो जाए। महाराज दशरथ घबरा गए पर अपने मन में कोई निर्णय नहीं ले पा रहे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। जब कोई निर्णय नहीं ले पाए तो महाराज दशरथ ने सोचा कि क्यों ना अपने गुरु जी के पास चला जाए, क्योंकि गुरु एक ऐसी चीज है महाराज, गुरु में अक्षर तो 2 ही हैं लेकिन गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। अक्षर 2 हैं, गु और रू। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से निकाल करके हमको प्रकाश की ओर ले जाए वो हमारा गुरु है।
जो हमारे अंदर के अंधकार को निकाल दे, प्रकाश को हमारे अंदर भर दे, वो हमारा गुरु है। जो हमको कुमार्ग से सदमार्ग की ओर ले जाए, वो मेरा गुरु है। राजा दशरथ ने विचार किया कि अपने मन से तो हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे कि इसका मतलब क्या होगा, तो क्यों ना गुरुदेव के पास चले। राजा दशरथ चल पड़े और जिस समय महाराज दशरथ चले हैं, सुबह सुबह पहुंच गए वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी महाराज जो है वो राजा दशरथ के कुल गुरु हैं। हाथ जोड़ करके आवाज लगाते हैं, गुरुदेव कुटिया से बाहर निकलिए। पर वशिष्ठ जी महाराज कुटिया के अंदर से आवाज लगाते हैं, राजन क्या बात है, अंदर चले आओ। राजा दशरथ धीरे धीरे कुटिया के अंदर प्रवेश किए और जो प्रवेश किए तो जाते ही जाते वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए। चरणों को पकड़ के महाराज दशरथ फूट फूट कर रोने लगे। वशिष्ठ जी महाराज ने पूछा, क्या बात है राजन, तुम इतना रो रहे हो? एक चक्रवर्ती सम्राट धनुर्धर महाराज दशरथ, आप इस प्रकार से रो रहे हो, बात क्या है? अगर आप ऐसे रोगे तो अपनी प्रजा की देखरेख कैसे करोगे? क्या बात है, मुझे बताइए। राजा दशरथ हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव आज रात मैंने सपना देखा है। क्या सपना देखा? कि मुझे आज रात सर्प ने डस लिया। गुरुदेव ये मैंने सपना देखा। राजा दशरथ की बात को सुन करके वशिष्ठ जी हंसने लगे। वाह भाई वाह, एक राजा केवल सपने को देख करके रो रहा है, क्या सपना देखा? राजा दशरथ बोले, गुरुदेव सपना कोई साधारण नहीं है। अगर कोई साधारण सपना होता तो मैं न रोता न आपके पास आता, पर महाराज सपना तो बड़ा भयंकर है। बोले क्या सपना है? बोले सपने में काल को देखा। बोले काल मतलब? बोले सर्प को देखा। अच्छा, आज रात मैंने सपना देखा कि मुझे सर्प ने डस लिया। गुरुदेव इसका मतलब क्या होता है, आप मुझे बता दीजिए। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन बस इतनी सी बात के पीछे तुम इतना भयभीत हो गए? तो ठीक है सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। महाराज वशिष्ठ जी आंखें बंद करके बैठ गए और जो ज्ञान दृष्टि से देखा तो कहने लगे, राजन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ तुमको कहीं ना कहीं से दुख मिलने वाला है। राजा दशरथ हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव कोई ऐसा उपाय आपके पास नहीं है कि मुझे दुख ना मिले? जो इतनी बात कही, वशिष्ठ जी ने कहा, मैं संत हूं और संत के पास में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है ना मेरे पास समाधान। राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव फिर आप मुझे ऐसा उपाय बता दें कि ये दुख मुझे ना मिले। और जो कहा ये दुख मुझे ना मिले, तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन तुम रोज शिकार के लिए जाते हो? बोले हाँ। तो बोले ऐसा है, कुछ दिन के लिए तुम शिकार के लिए उत्तर दिशा की ओर मत जाना, क्योंकि उत्तर दिशा जो है तुम्हारे लिए हानिकारक है। और 3 दिशाएं हैं, आप जाइए खूब शिकार करिए, कोई दिक्कत नहीं, पर उत्तर दिशा की ओर मत जाओ। कुछ दिन रुक जाओ, 2-4 दिन रुक जाओ, फिर उसके बाद जाना। जो इतनी बात कही कि कुछ दिन रुक जाओ, बोले ठीक है गुरुजी नहीं जाएंगे। बोले अगर तुम उत्तर दिशा की ओर शिकार खेलने कुछ दिन नहीं जाओगे तो तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। राजा दशरथ ने कहा ठीक है गुरुदेव। इतना सुन करके वहां से चले आए और जो चले आए स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ किया, आज शिकार के लिए निकल पड़े। पर आज गुरु जी की बात याद है तो राजा दशरथ उत्तर दिशा की ओर शिकार के लिए नहीं गए। शिकार करके जब शाम हुई वापस लौट करके आए, रात्रि में भोजन किया, सो गए। सुबह फिर शिकार के लिए निकल गए। जिस समय सुबह फिर दूसरे दिन शिकार के लिए निकले, राजा दशरथ एक जंगल में पहुंचे। उसी जंगल में एक हिरण को देखा और जो हिरण को देखा उस हिरण ने महाराज दशरथ को देखा और राजा दशरथ को देख करके वो हिरण भागा। जो भागा, महाराज दशरथ ने क्या किया, उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया, स्वयं घोड़े पर सवार अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। उस हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। वो हिरण पहले तो महाराज दक्षिण दिशा की ओर भाग रहा था, लेकिन फिर वो अपने बचाव के लिए क्या देखता है कि राजा दशरथ मुझे काफी दूर से मेरा पीछा करते हुए आ रहे हैं। आज मुझे लग रहा है कि ये राजा मुझे मार देगा। वो हिरण अपने बचाव के लिए क्या करता है, तुरंत उत्तर दिशा की ओर मुड़ गया। और जो उत्तर दिशा की ओर मुड़ा, महाराज दशरथ उसको मारने के चक्कर में जो गुरु जी ने बताया था सो महाराज दिशा भूल गए। उसको मारने में इतना व्यस्त हो गए कि दिशा भूल गए। और जब वो हिरण उत्तर दिशा की ओर मुड़ा तो राजा दशरथ ने भी अपना घोड़ा उत्तर दिशा की ओर मोड़ दिया।
जो मोड़ा वो हिरण जाकर के भागते भागते एक झाड़ी में छिप गया। राजा दशरथ भी उसका पीछा कर रहे हैं महाराज। जाकर के उसी झाड़ी के पास पहुंचे। राजा दशरथ अपने घोड़े से नीचे उतरे, उस झाड़ी को बहुत देखा, लेकिन उस झाड़ी में कहीं वो हिरण नजर नहीं आया। जब हिरण नहीं नजर आया, महाराज दशरथ को प्यास लगी। सोचा कि कहीं यहाँ पर कोई सरोवर हो, मिल जाए तो थोड़ा जल ग्रहण कर ले। अपने घोड़े को लेकर के महाराज दशरथ उसी जंगल में जल की तलाश करने लगे, तो धीरे धीरे एक सरोवर नजर आ गया। और जो सरोवर नजर आया, महाराज दशरथ उसी सरोवर के पास में पहुंच गए। और जो सरोवर के पास में पहुंचे, घोड़े को खड़ा किया, जो धनुष बाण उनके पास में था सो पृथ्वी पर रख दिया और सरोवर के किनारे पहुंच गए। जो किनारे पहुंचे, महाराज दशरथ ने क्या किया, ऐसे अपनी अंजलि में जल उठाया। और जो ऐसे अंजलि में जल उठाया, पीने के लिए अपने मुख की ओर बढ़ाया। उसी समय महाराज दशरथ ने देखा उसी सरोवर के बीचों बीच में एक कमल का पुष्प लगा हुआ है। और वो कमल का पुष्प इतना सुंदर, इतना अद्वितीय कमल का पुष्प, मानो महाराज दशरथ को वो कमल का फूल अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो, अपनी ओर खींच रहा हो, अपनी ओर मोहित कर रहा हो। राजा दशरथ अपनी अंजलि में जल लिए पीने के लिए। फिर क्या किया, वही जल उसी सरोवर में छोड़ दिया। महाराज दशरथ ने विचार किया, ये फूल तो बड़ा सुंदर है। मैंने कमल के फूल तो बहुत सारे देखे हैं, एक से एक देखे हैं, पर ऐसा कमल का फूल तो आज पहली बार देख रहा हूं। राजा दशरथ ने सोचा, बड़ा अद्वितीय कमल का पुष्प है, क्यों ना इसको तोड़ करके ले जाएं और ले जाकर के अपने राजमहल में अपनी रानियों को जाकर के कमल का फूल देंगे तो वो देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज दशरथ ने सोचा, इसको तोड़े कैसे। सोचा कि लाओ इसी सरोवर में प्रवेश करें, लेकिन फिर विचार किया कि ये सरोवर न जाने कितना गहरा हो, कहीं ऐसा ना हो कि सरोवर में हम प्रवेश करें कहीं डूब न जाएं। क्योंकि महाराज कहते हैं, कोई सरोवर हो, चाहे कोई तालाब हो, चाहे कोई नदी हो, चाहे कोई पोखर हो, अगर हमको उसकी गहराई नहीं पता है तो हमको उसमें प्रवेश करना नहीं चाहिए। बोलो, प्रवेश करना चाहिए? नहीं प्रवेश करना चाहिए। अगर उसकी गहराई नहीं पता है तो मत प्रवेश करिए, पता कितना गहरा हो। महाराज दशरथ ने विचार किया, ये सरोवर न जाने कितना गहरा हो, कहीं हम इस सरोवर में प्रवेश करें कहीं डूब ना जाएं। लेकिन फिर विचार किया, तो इस कमल के फूल को कैसे तोड़ेंगे। महाराज दशरथ ने सोचा, हमारे पास में धनुष और बाण है, मैं धनुष और बाण के द्वारा इस कमल के फूल को तोड़ूंगा। और जो इतनी बात सोची, मन में उठाया अपना धनुष और बाण, अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया और बाण को चढ़ा करके एकदम से जैसे निशाना लगाया और निशाना लगा करके जो बाण को छोड़ा है, कमल का फूल सरोवर के अंदर खिला हुआ। जिस समय महाराज दशरथ ने इधर से बाण छोड़ा, वो बाण जा रहा है, कमल का फूल खिला हुआ सरोवर के अंदर। जो महाराज बाण छोड़ा, उसी समय बाण जब पुष्प के नजदीक पहुंचा तो वो फूल जो था कमल का जल के अंदर छिप गया, बाण ऊपर से निकल गया। जो बाण ऊपर से निकल गया, बाण के निकल जाने के बाद वो कमल का फूल फिर ऊपर जल के ऊपर आकर के खिल गया, फिर निकल आया। फिर महाराज दशरथ ने दूसरा बाण छोड़ा, जो कमल के पुष्प के पास बाण पहुंचा, वो फूल फिर जल में छिप गया, बाण फिर ऊपर से निकल गया। राजा दशरथ विचार करने लगे, मैं इसे तोड़ क्यों नहीं पा रहा हूं। यहाँ पर भाव मिला क्या, कि तक तक तीर महीप चलावा, तक तक तीर महीप चलावा, कमल हाथ नहीं आवन पावा, तक तक तीर महीप चलावा, कमल हाथ नहीं आवन पावा। दशरथ ने बाण पर बाण छोड़े, निशाना लगा लगा करके बाण पर बाण छोड़े, लेकिन उस कमल के फूल को तोड़ नहीं पाए। और जब कमल के फूल को नहीं तोड़ पाए,
तो उस कमल के फूल से आवाज आई, ए राजन, तुम मुझे तोड़ना चाहते हो, लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं मालूम है कि मैं निर्वंशियों के हाथ नहीं आता। और जिस समय इतनी बात सुनी महाराज दशरथ ने, तो यहाँ पर महाराज दशरथ को दूसरी बार गलानी हुई। अरे ये पुष्प जो है मुझसे ऐसी बात कह रहा है। उस समय पर महाराज दशरथ को दूसरी बार गलानी हुई। एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुत नहीं। अगर आज मेरे एक पुत्र होता तो ये कमल का फूल मुझसे ऐसी बात नहीं कहता। भगवान शंकर भगवती पार्वती से बोले, देवी, इस प्रकार से महाराज दशरथ को यहाँ पर दूसरी बार गलानी हुई। दूसरी बार गलानी हुई। भवानी ने कहा, महाराज ये तो बात समझ में आई, पर महाराज दशरथ को तीसरी बार गलानी कहाँ पर हुई? उसी समय भगवान शंकर ने कहा, ठीक है देवी सुनो, आओ हम तुम्हें तीसरी बार गलानी कहाँ पर हुई वो मैं तुम्हें संकेत करता हूँ। महाराज दशरथ के 3 रानियां, वैसे महाराज दशरथ के 760 रानी बताई गई, पर इन 760 रानियों में से केवल 3 रानियां विख्यात हुई, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये 3 रानियां विख्यात हैं, 3 पटरानियां हैं। वैसे महाराज दशरथ के 760 रानी। विचार करिएगा, महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों के साथ में, बाबा जी ने मानस में लिखा कि भोग विलास अमित नृप कीन्हा, भोग विलास अमित नृप कीन्हा, 40 साहस बरस सुख लेना। दशरथ सुता सुमित्रा जाई, शांता नाम श्रृंगिरी सिपाई। महाराज दशरथ के 760 रानी, इन 760 रानियों में से केवल 3 रानियां विख्यात हुई, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये तीनों पटरानियां थीं। जिस समय महाराज दशरथ की आयु 40,000 वर्ष की थी, उस समय पर महाराज दशरथ और सुमित्रा से एक कन्या हुई जिसका नाम शांता रखा गया। ये शांता है तो महाराज दशरथ की पुत्री, पर महाराज दशरथ ने शांता का कन्यादान अपने हाथों से नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता का कन्यादान अपने हाथों से नहीं किया। क्यों? फिर जब ये है महाराज दशरथ की पुत्री तो कन्यादान किसी और ने किया है। हाँ, भाव मिला। महाराज दशरथ के एक बड़े खास मित्र थे जो अंग देश के राजा थे, जिनका नाम था महाराज रोमपाद। और ये महाराज रोमपाद जो थे ये यदुवंशी थे। ध्यान दीजिएगा, एक दिन का जिक्र, विधि का विधान, महाराज रोमपाद के भी कोई संतान नहीं थे। लेकिन जब इधर राजा दशरथ के वहां एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जब ये बात महाराज रोमपाद को पता चली तो महाराज रोमपाद ने विचार किया कि क्यों न चल करके मैं राजा दशरथ से उनकी कन्या को मांग लाऊं। उनके तो कन्या हुई है, वो तो ये सोच करके जी लेंगे कि हमारी पुत्री है, पर मैं अपना जीवन कैसे बिताऊं। और फिर अगर मैं जाऊंगा, एक तरफ से तो वो हमारे मित्र भी हैं। महाराज रोमपाद ने सोचा कि अगर मैं जाऊंगा तो मैं उनकी कन्या को मांग करके लाऊंगा, उस कन्या के सहारे हमारा भी जीवन कट जाएगा। महाराज रोमपाद कुछ सैनिकों को अपने साथ में लिया और साथ में लेकर के चल पड़े। जिस समय महाराज रोमपाद चले, चलते चलते महाराज दशरथ के वहां आए
मन में विचार करते हैं कि मैं मांगने तो जा रहा हूं, लेकिन पता नहीं महाराज दशरथ अपनी कन्या मुझे देंगे या नहीं देंगे, मांगने तो जा रहा हूं। धीरे धीरे यही विचार करते करते महाराज रोमपाद जो थे अयोध्या पहुंचे। राजा दशरथ के द्वारे पर खड़े हुए पहरेदारों से कहा रोमपाद ने कि जाओ और जाकर के अपने महाराज दशरथ से कह दो कि उनके द्वारे पर अंग देश के राजा महाराज रोमपाद पधारे। पहरेदार गए, जाकर के महाराज दशरथ से सारी बात बतलाई। महाराज दशरथ ने कहा रे तो तुम उनको द्वारे पर क्यों रोका, जल्दी से उनको बुला करके लाओ, वो हमारे बड़े खास मित्र हैं। पहरेदार गए और जाकर के महाराज रोमपाद को महल के अंदर ले आए। और जो महल के अंदर ले करके आए, राजा दशरथ राज सिंहासन पर बैठे। जैसे महाराज दशरथ ने अपने मित्र महाराज रोमपाद को देखा, उठ करके खड़े हो गए, प्रणाम किया और प्रणाम करके उचित आसन दिया बैठने के लिए। महाराज रोमपाद जो थे वो बैठ गए, पर अपना चेहरा नीचे झुकाए बैठे। जब कोई किसी का मन दुखी हो, कोई दुखी हो, तो महाराज उसके चेहरे को देख करके ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति दुखी है। क्यों? क्योंकि सुख और दुख का चेहरा ही प्रकट कर देता है कि इनके जीवन में सुख है या इनके जीवन में दुख है। अगर आपका मन दुखी है तो आप भले किसी से ना बताइए कि मैं दुखी हूं, पर आपका चेहरा बता देगा कि आपको कोई ना कोई दुख है। और अगर आप प्रसन्न हैं, आपकी आत्मा प्रसन्न है, तो भी आपका चेहरा प्रकट कर देगा कि आप प्रसन्न हैं। ऊपर से आप कितना बनावटी चेहरा दुख का बनाए, लेकिन वो बनने वाला नहीं है। राजा दशरथ के सामने महाराज रोमपाद अपना सर झुका करके बैठे। उसी समय राजा दशरथ ने पूछा कि क्या बात है राजन, बोल पड़े। क्या? कि बोले राजन दिन दिन तेरे, आज के पहले जब कभी हमसे मिलते थे तो आपका चेहरा फूलों की भांति खिला हुआ होता था, पर आज इतना मलिन क्यों? क्या बात है? राजा दशरथ रोमपाद से बोले, अपने मित्र से बोले कि बोले राजन दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। बसंत के खिलने के दिन हैं, बसंत के खिलने के, पर कली से उड़ती जाती है। दशरथ ने कहा आज के पहले जब भी हमसे मिलते थे तो तुम्हारा चेहरा फूलों की भांति खिला हुआ होता था, पर आज इतना मुरझाया क्यों? चिंता है तोई काओ दुश्मन की, तो धावा करी के हराए डार। और यदि भीतर से कछु रोग भरो, ए राजन, यदि भीतर से कछु रोग भरो, सच मानो दवा कराए डारो। बोले महाराज दशरथ, अगर तुम्हारा कोई दुश्मन तैयार हुआ हो तो उस पर धावा बोलो, युद्ध करके उस पर विजय श्री को प्राप्त करो, या फिर तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी हो गई हो तो दवा कराओ। राजन, पर बात क्या है, बात बताओ। कुछ मांगने आए हो तो मांग लो। सेना चाहिए? नहीं। क्या चाहिए? सोना चांदी चाहिए? नहीं महाराज, सोना चांदी भी नहीं। फिर क्या चाहिए? बोले राजन, रोमपाद ने कहा महाराज हम आपसे कुछ आए तो मांगने ही है, तो मांगो ना, क्या मांगने आए हो? बोले महाराज मांगने में संकोच लग रहा है। बोले किस बात का संकोच? आप हमारे मित्र हो और मित्र से मांगने में कोई संकोच नहीं होता है, तो मांगो ना जो मांगना है।
और अगर तुमको इस बात का संकोच हो कि हम नहीं देंगे तो ऐसा नहीं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं तुम्हें वचन देता हूँ राजन कि तुम मांगो, जो मांगोगे वो तुम्हें हम देंगे। जो इतनी बात कही तो महाराज रोमपाद ने कहा कि हम तुमसे तुम्हारी कन्या मांगने आए हैं, आप अपनी कन्या को मुझे गोद दे दो। और जो इतनी बात सुनी तो महाराज दशरथ ने कहा वाह भाई वाह, केवल कन्या को गोद लेना चाहते हो, उसमें इतना संकोच, अभी मैं अपनी कन्या को तुम्हें गोद दे रहा हूँ। महाराज रोमपाद ने कहा नहीं नहीं, शायद आप हमारी बात समझे नहीं। बोले समझना क्या है? बोले गोद लेने का मतलब ये नहीं है कि हम गोद में लेकर के खिलाना चाहते, ये मतलब नहीं है। बोले फिर? बोले हम तुम्हारी कन्या को हमेशा के लिए गोद लेना चाहते हैं, अब ये तुम्हारे पास नहीं रहेगी, अगर मैं गोद लूंगा तो फिर मेरे पास रहेगी। उसी समय महाराज दशरथ को कुछ सोचना पड़ा। ए भैया, आदमी कोई भी हो, इंसान धन दे देगा, दौलत दे देगा, यहाँ तक महाराज जड़ जमीन भी दे देगा, लेकिन कोई अपनी औलाद किसी को देगा क्या? कोई अपनी संतान किसी को दे पाएगा? महाराज दशरथ को भी एक बार सोचना पड़ा, लेकिन वचन दे चुके हैं। इसलिए महाराज दशरथ ने कहा कि हम तुम्हें वचन दे चुके हैं कि तुम जो मांगोगे वो हम देंगे। अरे मेरी बेटी तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन अब आप मांग रहे हो तो मैं अपने वचन से मुकरूंगा नहीं, अपने वचन से नहीं दूर होऊंगा, मैं तुम्हें अपनी कन्या दूंगा। राजा दशरथ ने क्या किया, दासी को बुलाया और जाकर के कहा कि जाओ शांता से उसकी कन्या को लेकर के आओ। दासी गई, जाकर के रानी शांता से उस कन्या को गोद में लेकर के आई, महाराज दशरथ की गोद में दे दिया। महाराज दशरथ ने उसी कन्या को महाराज रोमपाद की गोद में दे दिया और कहा ले जाओ राजन। जैसे इतनी बात कही, महाराज रोमपाद उस कन्या को गोद में लेकर के बोले धन्य हो महाराज, आप जैसा कौन हो सकता है जो अपनी कन्या को दान कर दिया, धन्य है आप। राजा दशरथ ने कहा ले जाओ। रोमपाद उस कन्या को लेकर के अपने अंग देश चले आए। धीरे धीरे उस कन्या का लालन पालन करने लगे, शांता का लालन पालन करने लगे। और जब शांता विवाह के योग्य हो गई तो विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के साथ में महाराज रोमपाद ने अपनी कन्या का यानी शांता का विवाह कर दिया। और जिस समय शांता का विवाह किया, विधि का विधान, किसी की सेवा कभी असफल नहीं होती है, किसी की सेवा व्यर्थ नहीं जाती है। महाराज रोमपाद ने उस कन्या की सेवा की, कन्यादान किया। महाराज रोमपाद ने ये फल ये मिला कि महाराज रोमपाद के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हो गया। महाराज रोमपाद का जीवन सफल हुआ। इस प्रकार से ये कन्या है तो महाराज दशरथ की, लेकिन कन्यादान महाराज दशरथ नहीं बल्कि महाराज दशरथ के जो मित्र हैं रोमपाद, उन्होंने इस कन्या का कन्यादान किया। बोली शंकर भगवान की। आइए, समय भी धीरे धीरे अपने परिधि को पार कर रहा है। 2 बार सभी लोग, हमारी माताएं बहनें, दादा भैया लोग भगवान का पावन नाम बोलेंगे। फिर कल दोपहर में भगवान राम के पावन जन्म की कथा आप सभी भैया लोग श्रवण करेंगे। सभी माताएं बहनें, सभी भैया लोग दोपहर की बेला में भगवान राम का जन्म होगा। भारी से भारी संख्या में आएंगे, परमात्मा की पावन चर्चा को सुने, अपने जीवन को धन्य बनाए। बोले शंकर भगवान की। 2 बार सभी लोग राम नाम बोलेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। अरे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बोलो श्री राम जय जय राम। बोले शंकर भगवान की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले भक्त और भगवान की। अब सभी लोग खड़े हो जाएंगे, भगवान की पावन आरती की। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आदि अनादि अखंड अमर की। अनादि अखंड अमर की।
शिवसुत गणपति गजानन की शिवसुत गणपति गजानन की उनके सुत खड़ानन की उनके सुत खड़ानन की शैल सुता प्रिय पंचानन की शैल सुता प्रिय पंचानन की नंदी आदि कला शंकर के नंदी आदि कला शंकर की दीपार ब्रह्म ईश्वर की आरती सीताराम लखन की आरती सीताराम लखन की भरत आदि प्रिया रे पुसूदन की भरत आदि प्रिय पुसूदन की कौशल्यादि मातु परिजन की कौशल्यादि मातु परिजन की दशरथ नप वशिष्ठ गुरुजन की दशरथ नप वशिष्ठ गुरुजन की सीताराम दास कपिवर की सीताराम दास कपिवर की आरती यशोदा कृष्ण कन्हैया आरती यशोदा कृष्ण कन्हैया नंदयादि गोकुल की गैया नंदियादि गोकुल की गैया पुनि वसुदेव देव की मैया उनि वसुदेव देव की मैया रोहिणी अरु बलदाऊ भैया रोहिणी और बलदाऊ भैया प्रिय वृषभानु राधिका वर की आरती तार ब्रह्म ईश्वर आरती दुर्गा सरस्वती की आरती दुर्गा सरस्वती की गंगा यमुना धेनुमती की गंगा यमुना धेनुमती की रुक्मिणी कमला पार्वती की रुक्मणी कमला पार्वती की व्यास पुत्र सुखदेव यति की व्यास पुत्र सुखदेव यति की वाल्मीक तुलसी कविवर की वाल्मीक तुलसी कपिवर की अंजन सुत हनुमान लला की आरती पार ब्रह्म ईश्वर धनि सुत हनुमान लला की आरती तार ब्रह्म ईश्वर आरती पार ब्रह्म ईश्वर की आदि अनादि अखंड अमर की आरती पार ब्रह्म ईश्वर की आदि अनादि अखंड अमर की आरती पार ब्रह्म ईश्वर की आदि अनादि अखंड अमर की बोले शंकर भगवान
की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो जगह स्थान की जय हो ग्राम देवता की जय हो क्षेत्र देवता की जय हो भक्त और भगवान की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो भगवान का अवतार हो गौवध बंद हो भारत अखंड हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः च शान्तिर्भवन्तु शम्भो।